ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 107 और 1007 और पेज नंबर 1007 के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है नित्यानि इति। ठीक है, तो यहाँ पूर्व पक्षी चालू हो रहा है। तो मूल बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 27 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है तन्निर्धारणाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय चल रहा है कि जो यज्ञादिक कर्म हैं और उनके जो अवश्य अनुष्ठेय रूप में अंग है उनको कहेंगे नित्य अंग। उन अंगों के आश्रित जो उपासना बताई गई है उन उपासनाओं का भी उन अंगों की तरह नित्य अनुष्ठान है या अनित्य अनुष्ठान है, इस बात की चर्चा इस अधिकरण में चल रही है। तो जबकि पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है कि जिस प्रकार यज्ञादि कर्म के अंग नित्य अर्थात अवश्य उनका अनुष्ठान करना ही पड़ता है, क्योंकि अंग सहित अंगी का अनुष्ठान करेंगे तभी उस फल की प्राप्ति होती है। अंग को छोड़कर केवल अंगी का अनुष्ठान करेंगे तो फल की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु उस अंगों के साथ अर्थात उस अंगों के आश्रय से जो भी उपासना बताई गई है उन उपासनाओं का भी नित्यानुष्ठान करना चाहिए या नहीं, ऐसा प्रश्न जब उपस्थित होता है तब सबसे पहले पूर्व पक्षी बोल रहा है अपनी बात। वह कहता है कि नित्यानि, ये जो नित्यानि इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है और नित्यानि के पहले एक वाक्य लिखा था ना हम लोगों ने, अवतरण के रूप में लिखा था ना। तो क्या है वो, जैसे पीछे के अधिकरण में अनित्य भोजन के आश्रित प्राणाग्निहोत्र अनित्य ही है, उसी प्रकार इधर यदि कर्म का अनुष्ठान अवश्य नित्य है तो उनके आश्रय से रहने वाली उपासना भी नित्य ही है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी नित्यानि इति इत्यादि पंक्ति से। तब उस पूर्व पक्षी को प्रश्न करेंगे कुतः, क्यों ऐसा आप कह रहे हो कि अंगों की तरह उन अंगों के आश्रित रहने वाली उपासना भी नियमतः अनुष्ठेय है, ऐसा कैसा कह रहे हो, क्या आपके पास हेतु है? तब पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है प्रयोग वचन परिग्रहात् हेतु दिया। तो जो प्रयोग वचन है अर्थात यज्ञ प्रयोग वचन, यज्ञ करने के लिए जो प्रयोग वचन जिसको बोलते हैं, प्रयोग विधि भी बोलते हैं प्राशुभाव को, तो उस वचन के अंतर्गत होने से नित्य अनुष्ठान उन उपासनाओं का होना चाहिए, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। ये जो हेतु दिया है प्रयोग वचन परिग्रहात्, इसका अर्थ लिख लीजिए। यज्ञ प्रयोग वचनों ने, यज्ञ प्रयोग वचनों ने उन उपासनाओं का संग्रह किया होने से, संग्रह किया होने से, ठीक है, यही हेतु हुआ ना। तो यज्ञ प्रयोग करने के लिए जो वचन है उन वचनों के द्वारा उन उपासनाओं का भी संग्रह कर लिया गया है कि जो उपासनाएं उस यज्ञादि कर्म के जो अंग
उन अंगों के आश्रय से रहती है। तो उन वचनों ने उनका संग्रह किया होने के कारण अंगों की तरह उन उपासनाओं का भी नित्य अनुष्ठान होना चाहिए, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, आगे चलते हैं। अनारभ्य अदितानि अपि हि एतानि उद्गीतादि द्वारेण क्रतु संबंधात् क्रतु प्रयोग वचनेन एव अंगांतरवत् संस्पृश्यन्ते। ठीक है, अब कौन बात कही जा रही है इस पंक्ति में? ये जो पंक्ति का आरंभ हुआ है अनारभ्य अदितानि इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। ननु प्रयोग विधि अंगानुष्ठानं प्रयोजयति। अंगानुष्ठानं प्रयोजयति अर्धविराम। क्रतु सन्निधौ च अनधीतानां उपासनानां कृत्वंगत्व अभावात् कथम प्रयोग विधि प्रयोज्यत्वम् इति आशंक्य आह अनारभ्य इति। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहे अवतरण में? ननु प्रयोग विधि अंगानुष्ठानम प्रयोजयति। पूर्व पक्षी बोल रहा है, मतलब इस पूर्व पक्षी के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी की बात चल रही है भाष्य में। ठीक है ना? तो अभी जो पीछे के पंक्ति में हेतु दिया था पूर्व पक्षी ने, प्रयोग वचन परिग्रहात्, प्रयोग वचन से, प्रयोग विधि से, है कि नहीं? प्रयोग विधि जो होती है अंग प्राशुभावोधक विधि, प्रयोग विधि शीघ्रता का बोध कराने वाली जो विधि होती है वो प्रयोग विधि, और उन वचनों से उन उपासनाओं का भी संग्रह कर लिया गया है। अतः अंगों की तरह उन अंगों के आश्रित रहने वाली जो उपासनाएं उनका भी नियमित अनुष्ठान होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। किंतु उसको अब कोई पूछ रहा है उस पूर्व पक्षी को, ननु प्रयोग विधि अंगानुष्ठानम प्रयोजयति। प्रयोग विधि क्या करती है? अंग के अनुष्ठान को करने के लिए बताती है, प्रेरणा देती है, प्रयोजयति। और इधर क्रतु सन्निधौ च अनदितानाम उपासनानाम क्रत्वंगत्वाभावात्, और ये जो अंग के आश्रय से रहने वाली उपासनाएं हैं वे तो क्रतु अर्थात यज्ञ के अंग है नहीं। क्यों? क्रतु के सन्निहित में, क्रतु सन्निधौ अनधिताना, क्रतु मतलब यज्ञ का जो प्रकरण है उसके सन्निहित में उसका पाठ नहीं है, उन उपासनाओं का अनधित है। अतः वे उपासनाएं क्रतु के अंग नहीं है, यज्ञ के अंग नहीं है। और प्रयोग विधि तो यज्ञ के अंग को करने के लिए कहती है, और उपासना तो यज्ञ के अंग है ही नहीं है। और वो उपासना यज्ञ का अंग क्यों नहीं है? इसलिए कि यज्ञ का जो प्रकरण है क्रतु सन्निधौ अपठिता अनधित है, क्रतु सन्निधि में उनका पाठ नहीं है उन उपासनाओं का, अतः यज्ञ के अंग नहीं है। और यज्ञ के अंग नहीं है तो प्रयोग विधि उसको कैसा करने के लिए कहेगी? जबकि अभी आपने पीछे के पंक्ति में कह दिया, क्या कह दिया? प्रयोग वचन परिग्रहात्,
ये कैसा बोल रहे हो तुम, ऐसा उस पूर्व पक्षी को पूछ रहे हैं कोई, वही लिख रहे हैं। कृत्वंगत्वाभावात्, हाँ, उपासनानां कृत्वंगाभावात् कथम प्रयोग विधि प्रयोज्यत्वम्, ऐसी स्थिति में प्रयोग विधि से प्रयोज्य, प्रयोग विधि से प्रेरित वो कैसा हो पाएगी, अर्थात प्रयोग विधि उन उपासनाओं को करने के लिए क्यों बताएगी, नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी, इसलिए कि वो यज्ञ का क्रतु का अंग नहीं है। अंग क्यों नहीं है, क्रतु के सन्निहित में पठित नहीं है। तो कैसा आप कह रहे हैं कि प्रयोग वचन से उनका संग्रह कर लिया गया है, ऐसा आक्षेप कर रहे, शंका कर रहे पूर्व पक्ष के प्रति। विधि प्रयोज्यत्वम इति आशंक्य, ऐसा कोई शंका करता है तो पूर्व पक्षी उसको उत्तर दे रहे अनारभ्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, अनारभ्य अधीतानि अपि, यद्यपि वे सब उपासनाएं, अंग के आश्रित उपासनाएं अनारभ्य अधीत है, मान्य है, स्वीकार है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। अनारभ्य अधीतानि मतलब क्या, अनारभ्य अधीतानि इस शब्द का अर्थ लिख लीजिए, यज्ञ प्रकरणे अपठितानि, अनारभ्य अधीतानि मतलब यज्ञ प्रकरणे अपठितानि उपासनानि। ठीक है, यज्ञ प्रकरण में जिसका पाठ नहीं है उसको कहेंगे अनारभ्य अधीतानि, होगा इतना। ठीक है, ऐसा तो है वो उपासना, यज्ञ प्रकरण में उसका पाठ नहीं है तो भी वे उपासनाएं नियमता ही अनुष्ठान करनी पड़ेगी, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। अतः उसमें नित्यत्व ही रहेगा। बोलेंगे क्यों, दे रहे पंक्ति में, अनारभ्य अधीतानि अपि ही एतानि, एतानि उसके ऊपर लिख के रखिए उपासनानि, एतानि शब्द से कौन आएगा, उपासनानि। आगे चलिए, उपासनानि उद्गीतादि द्वारेण क्रतु संबंधात्। अवतरण में क्या कहा था कि उपासनाओं का क्रतु के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि उस यज्ञ के क्रतु के प्रकरण में, यज्ञ के प्रकरण में उसके सन्निहित में पठित नहीं है और संबंध, अतः संबंध नहीं है, अतः अंग नहीं है। तब वो कहता है पूर्व पक्षी ठीक है, ये हमको मान्य है क्या कि वो उपासनाएं यज्ञ के प्रकरण में पठित नहीं है, उसके सन्निहित में पठित नहीं है, तो भी उद्गीत आदि के द्वारा, जबकि उद्गीत कर्मों का अंग है, उद्गीत रूप जो कर्म है वह यज्ञादि कर्मों का, ज्योतिषोमादि याग का अंग है और उसके आश्रय से वो उपासनाएं बताई गई है। अतः उस उद्गीत आदि के माध्यम से क्रतु के साथ संबंध हो जाएगा उन उपासनाओं का। उदाहरण जैसे यज्ञ के संबंध या यज्ञ का अंग है जुहू, यज्ञ का पात्र विशेष घी डालने के लिए लकड़ी का बना हुआ, और वो किस लकड़ी का बनाया जाता है, पलस। अब पलस का विधान तो उस यज्ञ प्रकरण में है नहीं है, फिर पलस का पेड़ उस यज्ञ का अंग है या नहीं, तो कोई भी कहेगा अंग कैसा होगा, क्योंकि कोई संबंध नहीं है, उस यज्ञ प्रकरण में पलस का उल्लेख नहीं है। अन्य जगह बताया है यदि तुमको जू बनानी है तो पलस की बनानी चाहिए, ऐसा कहा है। तब कहेंगे अनारभ्य अधीतानि अपि, पलस का यद्यपि यज्ञ प्रकरण में पाठ नहीं है तो भी उस पलस का संबंध यज्ञ के साथ है जू के द्वारा। उसी प्रकार उद्गीत आदि जो उपासना है, उसके आश्रित जो उपासनाएं हैं, वो उपासनाओं का उस यज्ञ प्रकरण में पाठ न होने पर भी वो अंग के आश्रित रहने वाली उपासना उस अंग के द्वारा, उद्गीत आदि के द्वारा कर्म के साथ संबंध को प्राप्त हो जाती है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, एतानि उद्गीतादि द्वारेण क्रतु संबंधात्, क्रतु यज्ञ, यज्ञ के साथ उनका संबंध होने से
क्रतु प्रयोग वचनेन एव क्या अंगांतरवत संस्पृश्यन्ते। प्रयोग क्रतु प्रयोग वचन अर्थात प्रयोग वचन प्रयोग विधि के द्वारा ही उसका संबंध हो जाएगा। संस्पृश्यन्ते किसकी तरह दृष्टांत दिया, अंगांतरवत। अंगांतरवत का वहां पर लिख के रखिए पर्णतावत। जैसे पर्णता का प्लस का साक्षात संबंध न होने पर भी जुहू के द्वारा यज्ञ के साथ पर्णता का भी संबंध होता है, उस प्रकार अंगांतरवत संस्पृश्यन्ते हो गया। ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने अभी, इस पंक्ति के आधार पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। लिखेंगे यद्यपि अनारभ्य अधीतानि बराबर क्रतु सन्निधौ अपठितानि। क्रतु संबंधौ अपठितानि मतलब अनधीतानि। आगे उपासनानि अर्धविराम तथापि आगे उद्धरण चिन्ह में य एवं विद्वान गायति उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि वाक्य प्रमाणेन क्रतु संबंध सिद्धेः क्रतु प्रयोग वचनेन संस्पृश्यन्ते पूर्ण विराम। यथा पर्णमयित्वस्य अनारभ्य अधीतत्वे अपि जुहूद्वारेण आगे उद्धरण चिन्ह में यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति उद्धरण चिन्ह इति वाक्येन क्रत्वंगत्व सिद्धये प्रयोग वचन प्रयोज्यत्वं भवति तद्वत् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ कि यद्यपि अनारभ्य अधितानि का मतलब क्रतु सन्निधौ अनधितानि अपठितानि, यज्ञ के सन्निहित में पठित नहीं है वो उपासनाएं, तथापि तो भी यह एवं विद्वान गायति जो इस प्रकार जानने वाला गायन करता है इत्यादि वाक्य प्रमाण के द्वारा क्रतु संबंध सिद्धे है, क्रतु के साथ यज्ञ के साथ संबंध की सिद्धि हो जाती है। अतः क्रतु प्रयोग वचनेन संस्पृश्यन्ते, अतः क्रतु प्रयोग वचन के द्वारा उन उपासनाओं का कर्म के साथ संबंध होता है। ये बात बता दी, उदाहरण दृष्टांत देकर बता रहे हैं। यथा पर्णमयित्वस्य
अनारभ्य अधितत्वे पर्णमयित्व पलाश का बनाना यह भी कैसा है, अनारभ्य अधित है। अनारभ्य अधित मतलब क्रतु के सन्निहित में उसका भी पाठ नहीं है, तो भी जुहू के माध्यम से, यज्ञपात्र विशेष जो जुहू है उसके माध्यम से वाक्य प्रमाण के द्वारा पलस का भी यज्ञ के साथ संबंध होता है। दृष्टांत वाक्य कौन है, तो वाक्य दे रहे यस्य पर्णमयी जुहुर्भवती, इसकी जुहू पर्णमयी होती है। इति वाक्य न क्रत्वंगत्व सिद्धये, अतः क्रतु का अंग बन जाती है वो पलाश भी। क्रत्वंगत्व सिद्धये प्रयोग वचन प्रयोज्यत्वम, इसलिए प्रयोग वचन के द्वारा वह प्रयोज्य हो जाती है। ये दृष्टांत में बताया। उसी प्रकार सिद्धांत जो के ऊपर बता चुके हैं कि वो अंगों के आश्रित रहने वाली उपासनाएं वे भी उन अंगों के द्वारा क्रतु के साथ संबंधित हो जाती है वाक्य प्रमाण से। वो वाक्य कौन, यह एवं विद्वान गायति इत्यादि वाक्य। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए आगे। संस्पृश्यन्ते होगा इतना। आगे यत्तु येषां स्ववाक्येषु फलश्रवणम्, उदाहरण आपयिता ह वै कामानां भवति, छांदोग्य 1:1-7 इत्यादि। ठीक है ना, अर्धविराम। फिर आगे तत्वर्तमान अपदेश रूपत्वात् अर्थवाद मात्रम एव अपाप श्लोक श्रवणादिवत न फल प्रधानम। ठीक है, चलिए भाई, अब कौन बात कही जा रही है। ये जो वाक्य चालू हुआ ना, यत्तु येषाम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरा, ननु उपासनानां पृथक फल श्रवणात् स्वातंत्र्यम एव अस्तु, स्वातंत्र्यम एव अस्तु, अर्धविराम। किम कर्त्वंगत्व कल्पनया, किम कर्त्वंगत्व कल्पनया इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह यत इति। हो गया। देखो भाई, कौन बात कही जा रही है, ननु उपासना नाम पृथक फल श्रवण। पूर्व पक्षी के प्रति कोई बोल रहा है, ये पूर्व पक्षी आप उन अंगों के आश्रित रहने वाली जो उपासनाएं हैं उनको कर्मों के साथ क्यों जोड़ रहे हो, स्वतंत्र ही रखो। क्यों, इसलिए कि उन उपासनाओं का भी स्वतंत्र फल बताया है, अतः वो स्वतंत्र ही रखो, उनको कर्मों के साथ मत जोड़ो, यज्ञादि के साथ। यदि उन उपासनाओं का अलग से कोई फल नहीं बताया होता तब वे उपासनाएं भी कर्म के अंग है ऐसा हम मान लेते, क्योंकि फल के बिना तो कोई हो नहीं सकता है क्रिया, और जहाँ फल बताया नहीं है तब तो उस कर्म का जो फल उसके सन्निहित में जो पड़े होंगे तो वही उनका फल होता है। किंतु यहाँ पर तो उन उपासनाओं का फल बताया है, अतः उनको कर्मों के साथ यज्ञादि के साथ न जोड़कर स्वतंत्र ही मान लो, ऐसा पूर्व पक्षी के प्रति कोई बोल रहा है। ननु उपासना नाम पृथक फल श्रवणात्, उपासनाओं का स्वतंत्र फल सुनाई देने के कारण, श्रुति ने बताया हुआ होने के कारण, स्वातंत्र्यमेव अस्तु, उनको स्वतंत्र ही रहने दो। किम कृत्वंगत्व कल्पनया, वे क्रतु के अंग है ऐसी कल्पना करने से क्या लाभ है तुमको, ऐसा पूछा जा रहा है पूर्व पक्षी के प्रति। वही पंक्ति में कह रहे यत् इत्यादि से,
तो पंक्ति को देखिए, यत्तु येषाम स्ववाक्येषु फलश्रवणम। येषाम, येषाम शब्द का अर्थ लिखिए, येषाम विज्ञानानाम, अर्थात उपासना नाम, उपासना। येषाम विज्ञान, उपासना, ये सब एक ही शब्द है, एक ही अर्थ के वाचक है। देखिए फिर, यत्तु येषाम स्ववाक्येषु फल श्रवणम, उनके उनके वाक्य में जहाँ उनका वो वाक्य है उपासना बताने वाला, वहीं पर उनका क्या बताया है, फल बताया है, तो फल श्रवण। और यदि स्वतंत्र फल बताया तो उनको स्वतंत्र ही मान लो, यज्ञ के साथ क्यों जोड़ रहे हो ये अक्षर। यत्तो येषाम स्ववाक्येषु फल श्रवणम, फल श्रवण है। बोलेंगे उदाहरण, उदाहरण दे रहे, आपयिता ह वै कामानां भवति इत्यादि। ह वै निश्चयवाचक अव्यय है, कामानाम आपयिता भवति, ठीक है ना। तो कामानाम इच्छानाम, ठीक है। तो वो जो भी कोई उपासना करता है वह यजमान के इच्छाओं का आपायिता भवति। आपायिता शब्द का अर्थ लिखे, प्राप्त कराने वाला, प्राप्त करा देता है। किन बातों का, कामा, कामों का। कामा नाम का अर्थ लिखे इच्छादि का नाम। हाँ, तो कामादि, कामा नाम, कामा नाम शब्द से इच्छादि, जो भी इच्छा है यजमान की, उसको अपायिता, प्राप्त कराने वाला वो होता है। लग गया, भगवती। तात्पर्य इच्छाओं की पूर्ति, यही क्या है उसका फल, तो फल तो तुरंत बता दिया है, ठीक है ना। और फल ये नहीं बताया कि वो अंग के आश्रित उपासना करोगे तो यज्ञ का फल के, यज्ञ का जो फल है वही इसको फल, ऐसा कुछ नहीं, स्वतंत्र फल बताया है, वही कह रहे। अपायिता वही कामानां भवति इत्यादि, ये हुआ भाई। तब उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी, क्या कहते, तद वर्तमान अपदेश रूपत्वात् अर्थवाद मात्रम एव अपाप श्लोक श्रवणादिवत् न फल प्रधान। ठीक है, देखिए तद, तद शब्द से क्या लेंगे, तद, तो तद शब्द का अर्थ लिखिए फल श्रवणम। तद मतलब फल श्रवणम, जो अभी अभी पीछे के पंक्ति में बताया है। देखिए तद मतलब फल श्रवणम, वर्तमान अपदेश रूपत्वात्। अपदेश रूपत्वात्, अपदेश क्या चीज है, अपदेश शब्द का भी अर्थ लिख लीजिए, अपदेश बराबर वर्तमान काल का कथन रूप होने से। वर्तमान काल का कथन रूप होने से, हो गया। देखिए भैया, तद मतलब उपासनाओं का जो उस प्रकरण में स्वतंत्र फल बताया दिखाई दे रहा है, वो सब तद वर्तमान अपदेश रूपत्वात्, वर्तमान कालीन कथन रूप से, उपदेश रूप से है, अपदेश रूपत्वात् अर्थवाद मात्रम एव, वो अर्थवाद मात्र ही है। और जो अर्थवाद मात्र होता है वो कोई उसका वास्तविक फल नहीं होता है, तो वही कह रहे स्तुति के लिए होता है। तो तत् मतलब वो फल श्रवण अर्थवाद मात्रमेव, क्यों, वर्तमान उपदेश रूपत्वात्, वर्तमान काल के ही उपदेश के रूप में वो है, ठीक है ना, इसलिए अर्थवाद मात्रम एव। उदाहरण अपाप श्लोक श्रवणादिवत, ठीक है। जैसे कि आगे आएगा वो वाक्य, यस्य पर्णमैर्जोर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, जिसकी जूह पर्णमयी होती है वह व्यक्ति
न स पापम श्लोकम शृणोति, वह पाप श्लोक है कि नहीं, अर्थात पाप का संबंध सुनता नहीं है। वही देखिए, यस्य पर्णमयजुर्भवति स पाप श्लोकम न स पाप श्लोकम शृणोति, मतलब वह सदोष शब्दों को सुनता नहीं है, ऐसा फल बताया गया है। वही कह रहे आगे, अपाप श्लोक श्रवणम, श्रवणादिवत। अपाप श्लोक श्रवण मतलब निर्दोष शब्द का श्रवण, निर्दोष शब्दों को ही वो सुनता है, सदोष शब्द को सुनता नहीं है, जिसकी जुहू पर्णमयी होती है। तो वो जो फल बताया वो कैसा हुआ फल वर्तमान उपदेश रूप है, अर्थात वर्तमान कालीन उपदेश के समान है, अतः वह उसका वास्तव फल नहीं हो सकता है। यदि उनका वो वास्तविक फल होता तब तो उन उपासनाओं को हम स्वतंत्र ही मानते, कर्मों के साथ उसको नहीं जोड़ते, किंतु वह उनका फल कोई वास्तविक फल नहीं है। क्यों? वर्तमान उपदेश स्वरूप होने से। यदि बताया होता कि जिसकी पर्णमयी जो होती है उसको आगे ऐसा ऐसा फल मिलता है तो बात तब तो होती अलग होती, किंतु वर्तमान उपदेश रूप है, ये कह रहे हैं। अर्थवाद मात्रम एवं, क्यों? अपाप श्लोक श्रवणादिवत। अपाप श्लोक का मतलब होता है निर्दोष शब्द सुनने की तरह। अपाप श्लोक श्रवणादिवत न फल प्रदानम, अतः वो कोई उनका प्रधान फल नहीं है। उपासनाओं का जो भी कोई फल बताया गया है अलग से, वह कोई उसका मुख्य फल नहीं है। वही कह रहे न फल प्रधानम, मुख्य फल वो नहीं है उनका। तो कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला फिर इस वाक्य से? तो एक वाक्य लिखिए उसके ऊपर, अंतिम न फल प्रदानम इत्यादि है ना, उसके आधार पर शेष वाक्य लिखिए। साध्य रूपतया फल अनिर्देशात न स्वातंत्र्यम इत्यर्थः, न स्वातंत्र्यम इत्यर्थः। हो गया। साध्य रूपतया फल अनिर्देशन, उन उपासनाओं का जो भी फल बताया है वह साध्य के रूप में, वही उनका साध्य है, इस रूप से फल का निर्देश नहीं है। साध्य रूपतया फल अनिर्देशात, यदि साध्य रूप से मुख्य रूप से फल का निर्देश उनका होता तब तो उनको हम स्वतंत्र कहते, यज्ञ के साथ नहीं जोड़ते। किंतु यज्ञ के साथ उनको इसलिए जोड़ना पड़ता है कि उनका वह फल साध्य के रूप में निर्दिष्ट नहीं है, मुख्य रूप से निर्दिष्ट नहीं है। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, न फल प्रदान, इतना हुआ। चलिए फिर कुल मिलाकर क्या तात्पर्य आगे और दीजिए। देखिए, तस्मात् यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति इति एवमादीनाम अप्रकरण पठितानाम अपि जुहादि द्वारेण क्रतु प्रवेशात् प्रकरण पठितवत् नित्यता एवं उद्गीतादि उपासनानाम अपि, एवं उद्गीतादि उपासनानाम अपि दाष्टान्त बता रहे, उधर भी ऐसा होना चाहिए। पूर्व पक्षी सब बोल रहा है, उसकी बात चल रही है। तो देखिए फिर एक बात को, तस्मात् हो गया ना जी, तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो ये जो पंक्ति है ना तस्मात् इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिख लेंगे। लिखते अंगाश्रित उपासनानि, अंगाश्रित उपासनानि प्रयोग वचनेन
प्रयोगवचनेन कृत्वंगतया उपादेयानि जो साध्य फल व्यपदेश शून्यत्वे सति कृत्वंग व्यपाश्रयेण विहितत्वात् वर्णमयित्वादिवत् इति अभिप्रेत्य पूर्वपक्षम् उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है जी, देखो भैया, तो अनुमान दिया जा रहा है अंगाश्रित उपासनानि पक्ष है। साध्य क्या? प्रयोगवचनेन कृत्वंगतया उपादेयानि साध्य। हेतु साध्य फल व्यपदेश शून्यत्वे सति कृत्वंग व्यपाश्रयेण विहितत्वात्, ये हेतु है। और पर्णमयित्वादिवत् ये दृष्टांत है। तो इस अनुमान में जो बात बताई है, इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी का उपसंहार हो रहा है। तो क्या बताया इस अनुमान में? तो यज्ञ के जो अंग, उन अंगों के आश्रित जो उपासना है, पक्ष है, अंगाश्रित उपासना है। कैसी भाई? वो प्रयोग वचनेन कृत्वंगतया उपादेयानि, प्रयोग वचन से, है कि नहीं? प्रयोग वचन के द्वारा वे उपासनाएं क्रतु का अंग के रूप में उनको ग्रहण करना चाहिए। कृत्वंगतया उपादेयानि ग्राह्यानि, यज्ञ के अंग के रूप में उन उपासनाओं का ग्रहण करना चाहिए। अर्थात वो उपासना यज्ञ के अंग ही है, ऐसा मानना चाहिए प्रयोग वचन से। ठीक है ना? बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहा है, साध्य फल व्यपदेश शून्यत्वे सति, क्योंकि उन उपासनाओं का फल तो बताया है छोटा मोटा, किंतु वह उनका फल मुख्य नहीं है, साध्य फल नहीं है। तो साध्य फल के निर्देश से रहित है, साध्य फल व्यपदेश निर्देश उससे रहित है। और ऐसे होती हुई कृत्वंग व्यपाश्रयेन, क्रतु यज्ञ उसके अंग के आश्रय से, व्यपाश्रयेन मतलब आश्रय से विहित है। तो ध्यान दीजिए भाई, यज्ञ का जो अंग उसके आश्रय से, उसके आश्रय है कि नहीं, उसका आश्रय करके विहित है और उनका कोई विशेष फल नहीं है। अतः वो उपासनाएं कर्म का अर्थात यज्ञादिक का अंग होनी चाहिए, यही बोल रहा है पूर्व पक्षी। उदाहरण पर्णमयित्वादिवत, जैसे पर्ण पलाश का साक्षात विधान उस यज्ञ प्रकरण में नहीं है, तो भी उन पलाश का प्रयोग कैसा किया जाए, तो वो उसको कहेंगे प्रयोग वचन, यस्य पर्णमयी जोर्भवती। तो उन प्रयोग वचन के द्वारा जिस प्रकार पलाश भी जूहू के द्वारा यज्ञादि कर्म का अंग है, भले वह उस यज्ञादि कर्म के प्रकरण में पठित नहीं है, किंतु प्रयोग वचन के द्वारा जूहू के माध्यम से वो पलाश भी यज्ञ का अंग है दृष्टांत में। उसी प्रकार यज्ञादि कर्म का जो अंग, यज्ञादि कर्म उसके जो अंग, उन अंगों के आश्रित जो उपासनाएं हैं, वे उपासनाएं भी कर्म का अंग होनी चाहिए, क्योंकि उन उपासनाओं का कोई साध्य रूप से मुख्य फल न बताते हुए उनका विधान उन अंगों के आश्रय से किया गया है, अतः वह यज्ञ के अंग होना ही उचित है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी।
इत्यभिप्रेत्य पूर्व पक्षम उपसंहरति। बात लगी? तो पंक्ति को देखिए भाष्य में, तस्मात् यथा, उदाहरण दे रहा है वो पूर्व पक्षी, यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, जिसकी जुहू कैसी होती है? पर्णमयी, पलाश के पेड़ की बनाई हुई जुहू, यज्ञ पात्र विशेष भवति, ऐसा जो है उसके लिए फल क्या? न स पापम श्लोकम श्रोति सह, सह कह यस्य जुहू पर्णमयी, जिसकी जुहू पर्णमयी है वह पापम श्लोकम न श्रोति। पापम श्लोकम मतलब सदोष शब्द को, दोष सहित शब्दों को सुनता नहीं है, निर्दोष शब्दों को ही सुनता है। ये फल बताया, किंतु यह फल कोई साध्य के रूप में नहीं है ना, ये तो छोटा मोटा एक फल है, मुख्य फल नहीं है। अतः स्वतंत्र फल इनका न होने के कारण उनको स्वतंत्र नहीं मान सकते पर्णमयित्वादिकों को दृष्टांत में। तो न स पापम श्लोकम शुणोति इति एवं आदीनाम अप्रकरण पठितानाम अपि, इति एवं आदि इत्यादि जो पर्णमयित्वादि बताए गए हैं वे सब अप्रकरण पठितानाम अपि। अप्रकरण मतलब प्रकरण में, उस यज्ञ के प्रकरण में पठित न होने पर भी, अर्थात अनारभ्य अधीत होने पर भी, ठीक है ना, अनारभ्य अधीत होने पर भी, प्रकरण में उनका पाठ न होने पर भी, जुहादि द्वारा, पर क्या प्रकरण में उनका पाठ नहीं है किसका? पर्णमयत्व का, तो भी जुहादि द्वारा क्रतु प्रवेशात, जुहादि के माध्यम से, क्रतु प्रवेशात, प्रवेशात शब्द का अर्थ के अंतर्भावात, यज्ञ में उनका अंतर्भाव हो जाएगा, यज्ञ के साथ पर्णता का संबंध जुड़ जाएगा जुहू के द्वारा। वही कह रहे, जुहादि द्वारेण क्रतु प्रवेशात प्रकरण पठितवत, भले प्रकरण में पठित नहीं है पर्णता, तो भी जैसे कि प्रकरण में पठित है उसकी तरह है कि नहीं, प्रकरण पठितवत, क्या? नित्यता, उनमें नित्यता है, अर्थात यज्ञ में उनका नित्य संबंध है, नित्य अनुष्ठान, नित्य संबंध है, पर्णता का नित्य संबंध है। पर्णता का अनुष्ठान क्या करेंगे? पर्णता का यज्ञ के साथ नित्य संबंध है, नित्यता, ये दृष्टांत में हो रहा है, नित्यता, ये दृष्टांत में बताया। फिर आगे एवं, अब दृष्टांत में बता रहा है पूर्व पक्षी, एवं उद्गीतादि उपासनानाम अपि इति, उसी प्रकार यज्ञ का अंग जो उद्गीत वगैरह उसके आश्रित बताई हुई जो उपासना, उन उपासनाओं का भी यज्ञ के साथ नित्य संबंध है, अर्थात यज्ञ और यज्ञ के अंगों का अनुष्ठान करते समय जरूर उन उपासनाओं का भी अनुष्ठान करना पड़ेगा, इसी का इसको कहेंगे नित्य संबंध है। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। जो पूर्व पक्ष ने सबसे पहले शब्द दिया था नित्यानि, उसका उपवादन यहाँ तक हुआ। एवं उद्गीतादि उपासना नाम अपि, बात लगी। कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या निकला? यज्ञ के जो उद्गीतादि अंग, उसके आश्रित बताई हुई जो भी उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं का यज्ञ प्रकरण में पाठ न होने पर भी प्रयोग वचन के द्वारा उन उपासनाओं का यज्ञ के साथ नित्य संबंध है। किसके माध्यम से? जिस कर्म के आश्रित वो उपासनाएं बताई हैं, उस कर्म के उद्गीतादि कर्म के अंग से, है ना, उद्गीतादि जिस अंग के आश्रित वो उपासनाएं पठित है, तो वो जो उद्गीतादि मुख्य यज्ञ कर्म का अंग, उसके माध्यम से उन उपासनाओं का यज्ञ के साथ नित्य संबंध है। यह अभिप्राय निकला किसका? पूर्व पक्षी का। दृष्टांत जैसे यज्ञ प्रकरण में पर्णता का पाठ न होने पर भी, अर्थात अनारभ्य अधीत होने पर भी प्रयोग वचन से, यस्य पर्णमयिर्जुर्भवति इत्यादि प्रयोग वचन से उस पर्णता का यज्ञ के साथ नित्य संबंध है। किसके माध्यम से? जुहू के माध्यम से। बात लगी? ये हो गया यहाँ तक।
तो पूर्व पक्ष ने अपनी बात बता दी। अब आगे एवं प्राप्ते ब्रूमः, एवं प्राप्ते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक है। और ये जो पंक्ति चालू हो रही एवं प्राप्ते इत्यादि, उस एवं के पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए छोटा सा अवतरण के रूप में लिखते हैं। नैमित्तिकानि उपासनानि, नैमित्तिकानि उपासनानि गोदोहनादिवत्, गोदोहनादिवत् अर्धविराम, न तेषां नियमेन क्रतुषु अन्वयः इति आह एवं इति। एवं इति, ठीक है। अर्थ को देखिए भाई। नैमित्तिकानि उपासनानि, सिद्धांती बोल रहे हैं क्या अभिप्राय को लेकर, कहते हैं कि वो उपासनाएं नैमित्तिक है। नैमित्तिक मतलब उस निमित्त से की जा सकती है, अर्थात उनका जो फल आदि बताया उसको अपेक्षा हो तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तात्पर्य नियत नहीं, नित्य नहीं है, क्योंकि नैमित्तिक जो होता है वो नित्य थोड़ी होता है, उस प्रसंग में होता है। तो नैमित्तिकानि उपासनानि किसकी तरह, गोदोहनादिवत्, जैसे जल यज्ञ के लिए जल ले जाना है, किस में ले जावे, चम्मच से या गोदोहन पात्र से। तब जिसको गोदोहन पात्र का जो फल बताया है पशु की प्राप्ति, तो उस फल की जिसको इच्छा है वो गोदोहन पात्र से ले जावे, अर्थात गोदोहन पात्र से ही ले जाना चाहिए, ये कोई निश्चित नियम नहीं है, नैमित्तिक है। उसी प्रकार अंग के आश्रित जो उपासनाएं बताई है उनका भी निमित्त नियतता नहीं है, नित्यता नहीं है, फिर अपितु नैमित्तिक है, अनित्य है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, ये मतलब। नैमित्तिकानि उपासनानि गोदोहनादिवत् अर्धविराम, न तेषां नियमेन क्रतुषन्वय, तेषां उपासनानां नियमेन क्रतुषु अन्वयः न, है कि नहीं, उन विज्ञानों का अर्थात उपासनाओं का क्रतु अर्थात यज्ञ के साथ, यज्ञ में नियम से अन्वय अर्थात संबंध नहीं है। इस बात को मन में रखकर सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा। एवं प्राप्ते ब्रूमः, क्या, तन्निर्धारण अनियमः, उन उपासनाओं के निर्धारण का कोई नियम नहीं है। तो बोलेंगे कहाँ का पद आया, तन्निर्धारण अनियम इति, ये सूत्र का पद है, सूत्रस्थ पद है, अर्थात सिद्धांती सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। अतः पहले सूत्र का उच्चारण अर्थ कर लेते हैं, फिर आगे के भाष्य को देखेंगे। तो सूत्र है तन्निर्धारणा नियमस्तदृष्टेः पृथग्ध्य प्रतिबंध फलम्। तो चलते हैं भाई, तो लिख लेते हैं सूत्र का अर्थ। लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरण बराबर वैश्वानर विद्यांग प्राणाहुतीनाम, वैश्वानर विद्यांग प्राणाहुतीनाम अनित्यत्व उक्ति प्रसक्त्या, अनित्यत्वोक्ति, अनित्यत्व उक्ति प्रसक्त्या, प्रसक्त्या कर्मांग सहिता, कर्मांग संगीनाम अपि, कर्मांग संगीनाम अपि ज्ञानानाम, ज्ञानानाम कौंस में लिखिए, उपासनानाम कौंस बंद, आगे अनित्यत्वम भवति,
अनित्यत्वं भवति इति आह। इति आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम तन्निर्धारण अनियमस्तदृष्टेः पृथग्य प्रतिबंधः फलम् 3:3-42 पदच्छेद तन्निर्धारणानियमः तन्निर्धारण अनियमः तदृष्टेः आगे पृथक ही अप्रतिबंधः फलम् पदच्छेद हुआ पृथक ही अप्रतिबंधः फलम्। फिर नीचे पदार्थोक्ति ही पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक तन्निर्धारणानियमः प्रतीक पहला पद तन्निर्धारण अनियमः बराबर तेषाम बराबर कर्मांगाश्रितानां निर्धारणानां बराबर उपासनानां अनियमः बराबर नित्यवद अनुष्ठान अभावः नित्यवद अनुष्ठानाभावः भवति पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए कुतः कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक तद्दृष्टेः बराबर तस्य अनियमस्य दृष्टेः बराबर तद्दृष्टि प्रतीक हुआ ना उसका अर्थ कर दिया तस्य अनियमस्य दृष्टि और भी बराबर उद्धरण चिन्ह में तेन उभौ कुरुतः उद्धरण चिन्ह बन छांदोग्य 1:1-10 आगे इति श्रुतौ दर्शनात् पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए उपासनानां पृथक फल श्रवणात् ही न नित्यवद अनुष्ठानम इति आह। आगे के तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक पृथक ही अप्रतिबंधः फलम् प्रतीक सब बराबर ही बराबर यस्मात् कर्म फलतः पृथक एव अप्रतिबंधः बराबर कर्म फल सिद्धि अप्रतिबंधः
कर्म फल सिद्धि अप्रतिबंध अर्धविराम। आगे तत्समृद्धि अर्धविराम। अतिशय विशेषः फलाम। आगे उद्धरण चिन्ह में यदेव विद्यया करोति उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 1:1-10 इत्यादौ उपलभ्यते बराबर प्राप्यते पूर्ण विराम। अतः न कर्मांगत्वम उपासनानां भवति। तस्मात् न नित्यता इति भावः। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो वैश्वानर विद्या अंग प्राणाहुति नाम, वैश्वानर विद्या का अंग जो प्राणाहुतियां बताई थी पीछे के अधिकरण में, वे जैसे अनित्य है। अनित्यत्व उक्ति प्रसक्त्या, उसी उक्ति के प्रसंग से कर्मांग संज्ञानाम अपि ज्ञानानां, कर्म यज्ञादि कर्म, उसके जो अंग उद्गीतादि, उसके संगी, उस अंग के आश्रित जो भी ज्ञानानाम उपासनानां अनित्यत्वं भवति। ये उपासनाएं भी अनित्य है। ये सिद्धांती बात बोल रहे सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया, फिर सूत्र के पदार्थोक्ति में लिख रहे तन निर्धारण अनियम तत्तेषाम, तत्का अर्थ तेषाम हुआ। और निर्धारण अनियम, किसके निर्धारण का नियम? तो वह करे तेषाम कर्मांगाश्रितानाम निर्धारणानाम, कर्म के जो अंग, उन अंगों के आश्रित जो निर्धारण शब्द का अर्थ याद कर दिया उपासनानाम, कर्म के अंग के आश्रित रहने वाली उपासनाओं का अनियम, अर्थात नित्य की तरह अनुष्ठान नहीं है, किंतु अनुष्ठान का अभाव है। यही अनियम है, नित्य अनुष्ठान नहीं है उनका। नित्यवत अनुष्ठानाभाव, नित्य की तरह उनके अनुष्ठान का अभाव है। बोलेंगे कुतः, क्यों ऐसा? तब करे तद दृष्टे हैं, अर्थात तस्य अनियम से दृष्टि, उस अनियम को देखा गया है, श्रुति के आधार पर समझा गया है। तो कौन श्रुति है? तो श्रुति दे रहे तेन उभौ कुरुतः, श्रुति का उल्लेख भाष्य में भी आएगा, तब उसका अर्थ बताएंगे। तो तेन, उस ओंकार के द्वारा, उभौ कुरुतः, दोनों भी कर रहे हैं, जो उस उपासना के तत्व को जानता है और जो नहीं जानता है, ये सब बात, तो दोनों भी यज्ञ कर लेते हैं। तेन उभौ कुरुतः इति श्रुतौ दर्शनात्। ठीक है, इससे निकला क्या, तात्पर्य क्या निकला कि कर्म के अंग के आश्रित जो उपासना है वो नित्य नहीं है। ये हुआ। आगे चलिए, उपासनानां पृथक फल श्रवणात्। फिर कोई कहेगा कि भाई उपासनाओं का तो पृथक फल, स्वतंत्र फल श्रुति ने बताया है, अतः उसका अनुष्ठान नित्य की तरह होना चाहिए। नहीं, क्या करे देखिए, उपासनानां पृथक फल श्रवणात् ही, उपासनाओं का पृथक फल श्रुति ने बताया हुआ होने के कारण न नित्यवद अनुष्ठानम, नित्य की तरह उनका अनुष्ठान नहीं है। क्यों? उनका स्वतंत्र फल बताया है, इसलिए ध्यान दीजिए। यदि उन उपासनाओं का
स्वतंत्र फल बताया नहीं होता, पृथक फल मतलब कर्म से अलग फल, यज्ञ के फल से अलग फल बताया है उनका। यदि नहीं बताया होता तो जैसे अंगों का फल अलग से नहीं बताया रहता है, अतः अंगों का अनुष्ठान उस यज्ञादि में अवश्य करना पड़ता है, उस प्रकार उन उपासनाओं का फल यदि नहीं बताया रहता अलग से, तो उनका भी अंगों की तरह उस यज्ञ रूप कर्म में उन उपासनाओं का भी अनुष्ठान अवश्य करते। किंतु उन उपासनाओं का अलग स्वतंत्र कर्म से भिन्न, कर्म फल से यज्ञ फल से भिन्न फल बताया है, अतः उनका अनुष्ठान नित्य नहीं है, अनित्य है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। वही प्रतिकाया पृथक ही अप्रतिबंध, पृथक फल है तो क्या फल है पृथक वो बताओ फिर, तब करे पृथक ही अप्रतिबंध फल ही यस्मात् कारणात् कर्म फल तो पृथक एवं, कर्म फल से अलग ही फल बताया उन उपासनाओं का। क्या बताया है? उदाहरण अप्रतिबंध। अप्रतिबंध मतलब क्या भाई? उसका अर्थ कर रहे हैं कर्म फल सिद्धि अप्रतिबंध, कर्म फल की सिद्धि का अप्रतिबंध है कि नहीं, मतलब कर्म यज्ञ उसका जो फल है उसकी सिद्धि करते समय कोई प्रतिबंध न आने देना, यही उनका फल है। किनका? उन उपासनाओं का। तो अलग फल बताया। एक बात हुई, क्यों? वहां तत्समृद्धि कर्म फल, कर्म का जो फल है यज्ञादिकों का, उनकी विशेष रूप से समृद्धि करा देना, ये उन उपासनाओं का फल है, अलग से फल बताया। क्यों? वहां कोई अतिशय विशेष फल है, वो कहाँ बताया है भाई? यदेव विद्या करोति इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया है। इत्यादौ उपलभ्यते नाम प्राप्यते, फल बताया गया है, और फल बताया हुआ होने के कारण वे उपासना कर्म का अंग नहीं बन सकती, वही कह रहे। अतः न कर्मांगत्व उपासना ना, वो उपासना कर्म का अंग नहीं है, और कर्म का अंग नहीं है वो उपासना, अतः उनका नित्य की तरह अनुष्ठान भी नहीं है, अनित्य है। ये सिद्धांत की बात सिद्ध हो रही है सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र का अर्थ और उसका विचार हो गया, अब उसके भाष्य का विचार करते हैं। ठीक है, तो चलिए। एवं प्राप्ते ब्रूमः, एवं प्राप्ते मतलब इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब हम सिद्धांती बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो तन्निर्धारण अनियमः, मतलब उपासना के निर्धारण का अनियम है, उपासनाओं के अनुष्ठान का या निर्धारण उपासना का अनियम है। ठीक है, ये बात बताइए, तो उसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। तो आगे दे रहे फिर, यानी एतानि उद्गितादि कर्म गुण याथात्म्य निर्धारणानि रसतमः आप्ति समृद्धि मुख्य प्राण आदित्य इत्येवमादीनि न एतानि नित्यवत् कर्मसु नियम्य रन। ठीक है जी, यहाँ तक हुआ। देखिए भाई, तो यानी से लेकर नियम्य रन तक जो वाक्य पढ़ा है, थोड़ा सा उसका अन्वय कर लेते हैं। तो शुरू के 2-4 शब्द छोड़कर आया है बीच में ही रसतम, वहां से पकड़ते हैं। तो देखिए फिर, रसतमः आप्तिः समृद्धिः मुख्य प्राण आदित्य इति एवमादीनि, यहाँ तक आए। फिर शुरू से आएंगे, शुरू से चलते हैं। इति एवमादीनि, फिर शुरू से क्या? यानी एतानि उद्गितादि कर्म गुण याथात्म्य निर्धारणानि। फिर आगे चलते हैं, न को छोड़कर आगे, एतानि नित्यवत् कर्मसु, फिर पीछे न नियम में रन। हो गया जी। देखो भाई अर्थ, किंतु अर्थ के पहले ये जो पंक्ति चालू हुई है यानी, उस यानी इसके पहले एक वाक्य लिखते भाई,
अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे हाँ, तो लिखते हैं उपासनानि कर्मांगानि ये है ना जी। देखिए क्या लिखा, उपासनानि कर्मांगानि लिखा, इतना अर्धेरा। अफलत्वे सति कर्मांगाश्रितत्वात् पर्णमयित्वादिवत् अर्धविराम। तथा च अंगतया प्रयोग विधिना नित्येन प्रयुज्यते इति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे यानी इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी का कुल मिलाकर अभिप्राय क्या निकला वो भी यहाँ पर बता दिया अवतरण में। तो क्या कहता है वो, उपासनानि, जैसे पीछे अनुमान लिख के दिया था ना, वही है, उसी का प्रकार है। उपासनानि पक्ष, कर्मांगानि कर्मों के अंग है वो उपासना, ये साध्य हेतु। अफलत्वे सति कर्माश्रितत्वात्, उनका कोई विशेष फल नहीं है, और कर्म के जो अंग उस अंग के आश्रित है, इसलिए कर्म के अंग होने चाहिए पर्णमयित्वादि की तरह। ये दृष्टांत हुआ। तथा च अंगतया, फिर अंग सिद्ध होने से प्रयोग विधि के द्वारा नित्येन प्रयुज्यते, तो नित्य नियम से फिर उनका अनुष्ठान होना चाहिए, ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्षी। यह अनुमान आदि दिया है उसने। इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांत सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, यानी इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए फिर, अब अन्वय के अनुसार कह रहे, रसतमः आप्ति समृद्धि मुख्य प्राण आदित्य इत्येवं आदीनि, क्या जी, यानी एतानि उद्गीतादि कर्म गुण याथात्म्य निर्धारणानि, ये यहाँ तक आया। तो इत्येवं आदीनि इत्यादि जो क्या निर्धारण है, निश्चय है, किसका, तो यानी एतानि उद्गीतादि कर्म, उद्गीतादि जो यज्ञ के कर्म, उस कर्म गुण है कि नहीं। देखिए पंक्ति, यानी एतानि उद्गीतादि कर्म गुण, उद्गीतादि जो कर्म के गुण है, गुण मतलब अंग, कर्म मतलब यज्ञ, उस यज्ञादि कर्म के जो अंग है कौन, उद्गीतादि। ठीक है, और उस उद्गीतादि अंगों का याथात्म्य निर्धारणानि, यथार्थता निर्धारण करने के लिए जो ये सब बात बताई है कौन, रसतमः आप्ति समृद्धि मुख्य प्राण आदित्य इत्येवं आदि, ये सब
ये क्या फिर आगे, तो आगे एतानी नित्यवत कर्मसु न नियम्येरन, ये सब नित्यवत मतलब नित्य जैसे कर्म के अंग जैसे नित्य होते हैं उसकी तरह कर्मसु कर्मों में न नियम्यरन उसका नियमन नहीं है। किनका? उपासनाओं का। कौन उपासना? जो अंग के आश्रित है और अंग को यथार्थ रूप से बता रही है, वे उपासना। बात समझ में आई? तब क्या है? तो उद्गीत आदि क्या है? कर्म के अंग है और उसके आश्रित है ओंकार आदि की उपासना। ठीक है, तो वो उपासना क्या करती है? उस उपास्य ओम आदि का यथार्थ में बताती है। वो कैसे है? रसतम आदि इत्यादि रूप से बताती है। ठीक है, किंतु वे सब उपासनाएं नित्य की तरह मतलब कर्म का अंग जैसा नित्य है उसकी तरह कर्मों में उनका नियम नहीं है, अर्थात नियमित नहीं होनी चाहिए, नियमित नहीं है, अनित्य है। ये सिद्धांत की बात हुई। ठीक है, फिर आगे क्यों भाई? कुतः? तब हेतु दे रहे आगे, तद दृष्टि है इत्यादि। ठीक है, तो देखिए, किंतु ये जो पंक्ति है ना, यानी एतानी उद्गीतादि कर्म गुण याथात्म्य निर्धारणानि इत्यादि, उसके आधार पर हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, एक दो वाक्य थोड़ी सी टिप्पणी लिखेंगे। उद्गीतादयः कर्मणाम गुणाः बराबर अंगानि अर्धविराम तेषां याथात्म्यम रसतमत्वादिकम अर्धविराम तन्निर्धारणानि उपासनानि यानि अर्धविराम तानि कर्मसु नित्यपर्णमयित्वादिवत् न नियम्येरन कौंस में लिखिए, वे कर्म में पर्णमयित्व के समान नियमित नहीं है इत्यर्थ। पूर्ण विराम कौंस बात। ठीक है, चलिए भाई ध्यान दीजिए। तो भाष्य में जो पंक्ति है ना, यानी एतानी उद्गीतादि कर्म गुण याथात्म्य निर्धारणानि, उसका स्पष्टीकरण कर दिया। क्या? उद्गीतादय, उद्गीतादि क्या है? कर्म नाम गुना, कर्म यज्ञादि, उसके गुण मतलब अंग, उद्गीतादि, तो गुना अंगानि, और तेषाम उन अंगों का याथात्म्य महात्म्य बताते हैं। रसतमत्वादिक है, ये उसका महात्म्य है। तो रसतमत्वादिकम मतलब रसों में वह सबसे श्रेष्ठ रस है, ओंकार वगैरह, उसकी उपासना करनी चाहिए। ठीक है ना? तो यही वही कह रहे, रसतमत्वादिकम तन्निर्धारणानि उपासनानि, उस याथात्म्य का निर्धारण करने वाली जो उपासना है, उपासनानि यानी तानी, वे सब उपासना ये कर्मसु कर्मों में नित्य पर्णमयित्वादिवत, पर्णमयित्व अवश्य रहती ही है जुहू के साथ, उसका भी विचार नहीं है, तो उसकी तरह नियमतः न नियम्यरन, वही कह रहे, तानी कर्मसु नित्य पर्णमयित्वादिवत न नियम्यरन, मतलब वे अर्थात उपासनाएं कर्म में पर्णमयित्व के समान नियमित नहीं है, यह अर्थ हुआ। बात लगी? चलिए भाष्य पंक्ति में पुनः देखिए,
यानी भाष्य में एतानी उपासनानी, कैसी है वो, किसके लिए है, उद्गीतादि कर्मगुण याथात्म्य निर्धारणानी, उसका विशेषण है कि नहीं। तो उद्गीतादि जो यज्ञादि कर्म के अंग है, उन अंगों का याथात्म्य निर्धारण करने वाली वो उपासना है। कैसा याथात्म्य, तो वो जो उपास्य है वो कैसा है, रसतम है। जैसे ओंकार रसतम है, मतलब सभी रसों में श्रेष्ठ है। अब सभी रसों में श्रेष्ठ कैसा है भाई ओम, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो होता क्या है, तो इस पृथ्वी पर जितने भी स्थावर जंगम पदार्थ हैं उन सभी का रस है पृथ्वी, अर्थात सभी का सार है पृथ्वी। क्यों, ये सभी स्थावर जंगम पदार्थ का आश्रय पृथ्वी है, अतः सभी पदार्थों का सार हो गई पृथ्वी। और वह पृथ्वी, उसका सार है जल, क्योंकि उस पृथ्वी के अगल बगल वो तप्रोत जल है बैठा है। जल में पृथ्वी है, जल अधिक है पृथ्वी कम है, तो जल में ही पृथ्वी, जल तत्व अधिक है ना। अतः उस पृथ्वी का सार है जल, क्योंकि जल में वो ओतप्रोत है, ठीक है। और उस जल का सार है औषधियाँ, है कि नहीं, व्रीहि चावल आदि, क्योंकि जल के संबंध से वो उत्पन्न होती है। और उस औषधि का ही परिणाम, अन्नादि का ही परिणाम हम लोगों का शरीर है, अर्थात औषधियों का सार हुआ यह शरीर। और इस शरीर का सार है वाणी, क्योंकि वाणी से ही सब व्यवहार होता है। तो वाणी मतलब शब्द, और सभी शब्दों का सार है रुचाए, वेद के मंत्र। और उन सब रुचाओं का सार है सामवेद, साम वेद के मंत्र। और उसके भी सार है ओंकार, अतः ओंकार ही उपास्य है। इसलिए वो हुआ सारतम रसतम, सभी रसों में श्रेष्ठ। इस प्रकार का याथात्म्य बताने वाली वो सब उपासना है, ठीक है। तो वही कह रहे भाष्य में, देखिए रसतम आया ना, फिर आगे आया है आप्ति, बराबर। आप्ति मतलब सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है वो ओंकार। इस प्रकार का उस उपास्य का याथात्म्य बताया जाता है, छांदोग्य उपनिषद में सब आता है। आप्ति, फिर समृद्धि, उस फल का फल की समृद्धि, ठीक है ना। और वो मुख्य प्राण है, वो आदित्य ही है, इत्यादि रूप से उसका महात्म्य बताया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं। तो इस प्रकार उन उद्गीतादि जो कर्म के गुण है उनका याथात्म्य बताने वाली वो जो उपासनाएं है, रस तम आदि रूप से जो याथात्म्य बताती है, वे सब उपासना ये एतानी, एतानी पद आया है ना आगे, एतानी नित्यवत कर्मसु न नियम्य रन, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। ये सब उपासनाएं भले उस अंग के महात्म्य याथात्म्य बताने वाली है, रस्तम आदि शब्दों से याथात्म्य बताती है, तो भी वो उपासनाएं कर्मों में नित्य नहीं है, नियमता उनका नहीं है, ये कह रहे हैं। एतानी नित्यवत, ये दृष्टांत हुआ, मतलब नित्य जैसे कर्म के अंग का अनुष्ठान नित्य होता है, अवश्य होता है, करना ही पड़ता है, उस प्रकार कर्मसो न नियम्य रन, कर्मों में उन वे नियमित नहीं है। कौन? उपासना है। ये बता दे। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि नित्य है, क्योंकि कर्म का एक तरह से वो अंग है, उपासना है, अतः नित्य अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। सिद्धांति ने कह दिया उसका वो नित्य नहीं है, अनित्य है। आप पूछेंगे सिद्धांतियों को क्यों, कुतः, तब सिद्धांति उत्तर दे रहे तदृष्टे है इत्यादि शब्द से। तदृष्टि सूत्रस्थ पद है, प्रतीक है, ठीक है ना। फिर उसकी व्याख्या आगे हो रही है, किंतु इन सभी बातों का आगे का विचार हम लोग कल कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय